नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 7, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो अलजेब्रा है वो होता क्या है। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, जिसमें ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं इन मैथमेटिकल ऑपरेटर से। तो यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं अभी जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स है आखिर वो है क्या। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, ऑल नंबर्स होते हैं। ऑल नंबर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट। ये कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 और ये आपके जीरो और इंक्लूड होगा इसमें, ठीक है ना। ऑल नंबर्स एंड इनफाइनाइट तक होंगे, ठीक है। सभी टाइप के जो नंबर्स होंगे इसमें ये कांस्टेंट में आएंगे। इनकी जो वैल्यू है ये होती है फिक्स। कैसी होती है, फिक्स्ड वैल्यू। अब फिक्स्ड वैल्यू कैसे होती है, जैसे यहां पे मान लीजिए मैंने ले लिया 5, तो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। मैं इसको 7 नहीं कह सकता, मैं इसको 4 नहीं कह सकता, मैं इसको 100 नहीं कह सकता। सेम अगर मैं 500 लेता हूं तो 500 की वैल्यू भी 500 रहेगी, ना कि ये 600 हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास है 17 और 3 5, तो ये 173 की 5 की वैल्यू भी इतनी ही रहेगी जितना ये है 1735। मैं इसको कुछ और नहीं कह सकता। अब यहाँ पे वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं ए से लेके जेड तक, ए बी सी इस तरह से, ये एक्स वाई जेड तक। अब इनकी जो वैल्यू है ना ये फिक्स नहीं होती, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ नॉट फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। कैसे फिक्स नहीं होती, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है एक्स ओनली, ठीक है। तो एक्स को ना मैं कुछ भी ले सकता हूँ। एक्स को मान लो मैं ले लूँ यहाँ पे वन ले लूँ, एक्स की जगह पे, एक्स की जगह मैं 1 ले लूँ तो 1 हो जाएगी, 2 ले लूँ तो 2 हो जाएगी, 3 ले लूँ 3 हो जाएगी। इसको और अच्छे से समझाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 2x, तो अभी मैं मान लो 2, तो यहाँ पे है कांस्टेंट। एक्स की जगह मैं ले लूँ क्या, मान लो 1 ले लूँ, तो इसकी वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी कितनी, 2 रहेगी। 2 1 जा 2, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एक्स की जगह 2 ले लेता हूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगी 2 2 जा 4। एक्स की जगह अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगी। तो इसीलिए इनको वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है। वेरी करने का मतलब है चेंज होती रहती है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी जो हम वैल्यू पुट करेंगे वहां पे। तो इनका हम यूज किस तरह से करते हैं, इस चैप्टर में कैसे यूज करेंगे। जैसे देखिए जो वेरिएबल होगा ना इसको अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए किया जाएगा। अननोन क्वांटिटी, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स है और इसमें कुछ बॉल्स हैं, ठीक है ना। कुछ बॉल्स पड़ी हैं इसमें, जिनमें से कुछ रेड हैं और कुछ यहाँ पे ब्लू हैं, और ये टोटल बॉल्स हैं, ये हैं मान लीजिए 100, ठीक है। टोटल 100 बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स हो गई 100। इनमें से रेड बॉल्स हो गई कितनी, रेड बॉल्स हो गई 70। तो जो यहाँ पे ब्लू बॉल्स हैं वो कितनी होंगी, तो ब्लू को ना मैं मान लूंगा कि ब्लू बॉल्स एक्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या राइट कर दूंगा, एक्स प्लस 70, मतलब मैं लिख दूंगा रेड प्लस ब्लू। कितनी है यहाँ पे, टोटल 100 बॉल्स हैं। तो रेड कितनी है 70 और ब्लू कितनी है, ये है एक्स। तो इसको मैं निकाल लूंगा, एक्स इट इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे 70 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। तो जो ब्लू बॉल्स है ना वो आ जाएंगे 30। वैसे तो हम यहाँ पे नॉर्मली निकाल सकते थे इसको कि भाई ये 100 है टोटल और 70 इसमें से रेड हैं, तो बची कितनी 30। बट और भी यहाँ पे क्वांटिटीज आ सकती हैं जिनको निकालने के लिए हम किन का यूज करेंगे, इन वेरिएबल्स का यूज करेंगे, ठीक है। आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हो, जैसे भाई यहाँ पे है मेरे पास 3, ठीक है ना। इसमें मैं क्या ऐड करूं जो ये कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो 3 में मैं x ऐड कर देता हूं, क्या ऐड कर दूं, मान लो x ऐड कर दूं। चलो मैं ऐसे ले लेता हूं कि 3 में मैं 7 ऐड करूंगा यहाँ पे, तो ये 10 हो जाएगा। तो अननोन क्वांटिटी यहाँ पे क्या थी, 7 थी। तो इसको मैं अगर x ऐड करके करता कि यहाँ पे मैं x जोड़ दूं, तो x क्या क्या लेता फिर मैं, x इट इक्वल टू 7 आता, ठीक है। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं 7। तो 7A का देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें दिया गया है राइट द लेंथ ऑफ दिस नाइफ। तो हमें इस नाइफ की जो लेंथ है वो राइट करनी है। तो देखिए यहां से और यहां तक की लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर, और जो ये हैंडल है इसका, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो जो टोटल लेंथ है इसकी वो क्या हो जाएगी, तो इसमें 5 प्लस ए ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 प्लस ए। तो ये हो जाएगा 5 प्लस में ए और ये सेंटीमीटर, तो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी लेंथ निकालते हैं, जो स्क्रू है ये। तो यहां से यहां तक देखिए कितना है, ये y सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक ये x सेंटीमीटर है। तो हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है इसकी। तो टोटल लेंथ कैसे आएगी, इन दोनों को ऐड करके आएगी। तो मैं राइट कर दूंगा y प्लस में x और ये सेंटीमीटर, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं इसका, राइट द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज फ्रूट्स। तो हमें इनकी टोटल कॉस्ट राइट करनी है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगी, x रुपीज इस एप्पल की और 1 रुपी इस बनाना की। तो ये हो जाएगा x प्लस में 1 और यहाँ पे ये रुपीज, ठीक है।
डी पार्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या है, राइट द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स। तो यहाँ पे वॉच है और ये कैमरा है, तो इसकी एक्स प्लस इसकी वाई, ठीक है ना। तो हम इसको कुछ इस तरह से राइट करते हैं, रुपीज़ एक्स प्लस में रुपीज़ वाई, मैंने डायरेक्ट किया अब तक ये। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे रुपी, तो रुपी एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, राइट द लेंथ ऑफ द हैंडल। तो हमें इस हैंडल की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये कैसे आएगी, देखो टोटल जो ये है हमारे पास, ठीक है ना, इसकी लेंथ कितनी है, पी सेंटीमीटर, इसकी टोटल लेंथ है पी सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसका ये है क्यू सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम इस टोटल में से गिवन लेंथ को फाइंड आउट कर देंगे, जो यहाँ से यहाँ तक की दी है, तो ये अननोन जो लेंथ है ये निकल आएगी। तो P में से Q माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा P माइनस Q, ठीक है। ये हमने ना ठीक ऐसे किया है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये होती 10 सेंटीमीटर, कितनी होती 10 सेंटीमीटर होती, ठीक है, और ये होती यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। तो कैसे आता 10 माइनस 3 7 सेंटीमीटर आ जाता। तो आप राइट कर सकते थे यहाँ पे, अगर P है और Q है तो P माइनस Q सेंटीमीटर। बी पार्ट देखिए, राइट द लेंथ ऑफ द बैरल। तो हमें इस बैरल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। टोटल जो बंदूक है इसकी लेंथ है m सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है n सेंटीमीटर। तो ये पार्ट कितना रह जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये वाला। तो ये रह जाएगा m माइनस n सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, राइट द टोटल लेंथ ऑफ दीज 4 स्क्रूज। इन चारों स्क्रूज की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। एक की कितनी है, टी सेंटीमीटर, टी सेंटीमीटर, टी सेंटीमीटर, टी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। खाली टी सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि 1 टी सेंटीमीटर। एक की क्या है 1 टी सेंटीमीटर, 2 टी सेंटीमीटर, 3 टी एंड 4 टी। तो सबको ऐड करेंगे यहाँ पे, मैं इधर राइट कर देता हूँ, टी सेंटीमीटर प्लस में टी सेंटीमीटर प्लस में टी सेंटीमीटर प्लस में टी सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 टी सेंटीमीटर। इसके बी पार्ट में देखिए, राइट द टोटल लेंथ ऑफ दीज निब्स। तो इन निब्स की टोटल लेंथ निकालनी है हमको। तो ये एक की डी है, दूसरे की डी है, तो 1d प्लस 1d ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d, क्या हो जाएगा 2d सेंटीमीटर। आप राइट कर सकते हो d प्लस d, ये 2d सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में हमको दिया गया है, राइट द कॉस्ट ऑफ ईच टॉफी। तो हमें हर एक टॉफी की कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए इन चारों टॉफीज की कॉस्ट है x पैसा, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 4 टॉफीज, ठीक है ना। 4 टॉफीज कितने की आती हैं, ये आती हैं x पैसे की, ठीक है। तो ईच टॉफी की कॉस्ट क्या होगी, ईच टॉफी का मैं निकालूंगा 1 टॉफी, ठीक है ना, 1 टॉफी की कॉस्ट। तो ये आ जाएगा x/4, जिसको हमने 1 बनाया उसको इससे डिवाइड कर देंगे इसकी कॉस्ट से। तो हर एक टॉफी की जो कॉस्ट है वो होगी x/4 पैसे, ठीक है। इसका बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहां पे हमें क्या दिया गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच इक्वल पार्ट। तो यहां से देखिए ये टोटल है बी मीटर, कितना है ये बी मीटर है। तो हमें हर एक जो पार्ट है यहाँ पे उसकी इक्वल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, कितने पार्ट हैं, एक यहाँ से यहाँ तक 2 और ये 3 पार्ट है। तो ये हो जाएगा b/3 हर एक पार्ट की। तो ये b/3 और ये भी b/3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट ईच वर्बल एक्सप्रेशन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमें यहाँ पे जो वर्बल एक्सप्रेशन है इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में राइट करना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है 3 मोर देन t, t से 3 ज़्यादा। तो t से 3 ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t+3, ठीक है। c लेस d, तो लेस का मतलब यहाँ पे क्या है, ये है माइनस, तो ये हो जाएगा c-d। थर्ड पार्ट देखिए इसका, y इंक्रीज बाई 6। तो y इंक्रीज करने का मतलब होता है ऐड करना। तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ इसको y+6 हो जाएगा। ये कह रहा है m डिक्रीज बाई 8। तो डिक्रीज करने का मतलब माइनस करना, तो ये हो जाएगा m-8। 5 टाइम्स x, तो 5 मल्टीप्लाई x जो हो जाएगा 5x। 1/2 ऑफ x, तो 1/2 क्या होगा 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा x, ठीक है ना। तो 1/2x। 7 देखिए इसका पार्ट, द सम ऑफ a एंड b। तो a और b का सम, तो a+b। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड q, तो ये हो जाएगा 3q। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 3 × q। तो इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ है। द कोसेंट ऑफ y एंड 10, तो ये हो जाएगा y/10। तो जब हम 10 से y को डिवाइड करेंगे तो ये इसका कोसेंट हो जाएगा, ठीक है। 2 लेस देन m, तो यहाँ पे बोला गया है 2 लेस। देखिए वैसे तो लेस का मतलब माइनस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देन नहीं होता तो लिखते हैं हम 2 - m, लेकिन ये बोला गया देन, तो मतलब m से 2 छोटा।
तो m तो मैंने लिख दिया, इससे 2 छोटा क्या होगा, इसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो जब भी लेस देन बोले तो आपको पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, एक्सप्रेस दीज वर्बल एक्सप्रेशंस एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमें यहाँ पे इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे दिया गया है 5 मोर देन 3 टाइम्स पी, ये कह रहा है 3 टाइम्स पी से 5 ज़्यादा। तो ये 3 टाइम्स पी हो गया, और इससे 5 ज़्यादा क्या होगा, +5 कर देंगे। सेकंड पार्ट है 1 लेस देन 6 टाइम एन। तो 6 टाइम्स एन से 1 कम, तो 6 टाइम्स एन और यहाँ पे -1, ठीक है ना, लेस देन बोला गया। तो पिछले वाले में से आगे वाले को माइनस करेंगे। 4 टाइम्स द सम ऑफ y एंड 7, ये कह रहा है 4 टाइम्स किसका, सम ऑफ y एंड 7। तो ये तो y और 7 का सम है, इसका 4 टाइम्स क्या होगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। चौथा कह रहा है 5 टाइम्स द क्वांटिटी n-3। तो 5 टाइम्स होगा किसका, n-3 का, 5 टाइम्स द क्वांटिटी n। हाँ ये ऐसे कह रहा है 5 टाइम्स द क्वांटिटी n, तो 5 टाइम्स द क्वांटिटी n एंड -3। 25 डिक्रीज बाई 4 टाइम्स e। तो 25 को डिक्रीज किया जा रहा है 4 टाइम्स e, तो 25 माइनस, डिक्रीज का मतलब माइनस, एंड ये 4e। इसका ये वाला पार्ट देखते हैं 6, टेक अवे द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड t फ्रॉम t। तो हमें क्या करना है, टेक अवे का मतलब है माइनस करना, ठीक है ना। तो माइनस करना है प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड t का, किससे, 60 से। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, 60 में से माइनस कर लूँगा 15 और t का प्रोडक्ट, ठीक है। तो 60 माइनस 50t हो जाएगा। b डिक्रीज बाई हाफ ऑफ c, ठीक है। तो b डिक्रीज हो जाता है हाफ ऑफ c, तो b माइनस हाफ एंड c, ठीक है ना, हाफ ऑफ c हो गया 1/2c, b माइनस 1/2c। इसका 8th पार्ट देखिए, 15 मोर देन द कोसेंट ऑफ d एंड 5। तो d और 5 के कोसेंट से 15 ज़्यादा, तो ये d और 5 का कोसेंट है, और इससे 15 ज़्यादा क्या होगा, इसमें ऐड कर देंगे 15। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में दिया गया है राजा इज 10 ईयर्स ओल्डर टू रवि, कि जो राजा है वो रवि से 10 साल बड़ा है। इफ रविज एज इज x ईयर्स, व्हाट इज राजाज एज। अगर यहाँ पर रवि की एज x ईयर्स है तो राजा की एज कितनी होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ एज ऑफ रवि, एज ऑफ रवि। तो रवि की एज कितनी है, ये यहाँ पे दी हुई है x ईयर्स। तो राजा की एज कितनी हो जाएगी, मैं राइट कर लेता हूं एज ऑफ राजा। तो जो राजा है वो रवि से 10 साल बड़ा है, तो रवि की एज कितनी, x। तो 10 साल बड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा रवि की एज में 10 प्लस, तो ये हो जाएगा x + 10 ईयर्स। अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमको दिया गया है ए बॉल एंड काइट कॉस्ट ₹65, की एक बॉल और काइट की कॉस्ट है ₹65। अगर यहाँ पर बॉल की कॉस्ट ₹B है तो हमको फाइंड आउट करना है कि काइट की कॉस्ट कितनी होगी। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ बॉल एंड काइट कॉस्ट, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ बॉल एंड काइट। तो ये कितना है, ये है ₹65। अब देखिए यहाँ पे बॉल की कॉस्ट दी गई है कितनी, ये दी गई है ₹B। बॉल और काइट का मिला के 65 है, बॉल की निकाल लेंगे इसमें से तो काइट की कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ काइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹65 में से माइनस कर देंगे ₹B को, तो ये आएगा ₹65 माइनस B। अभी देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ईच बॉय ईट्स एन टॉफ़ी। हर एक लड़का जो यहाँ पे है वो 5 टॉफ़ीज़ खाता है। देन हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डू एन बॉयज़ ईट। तो कितनी टॉफ़ीज़ खाएंगे एन बॉयज़। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ईच का मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 बॉय ईट्स टॉफ़ीज़, ईट्स टॉफ़ीज़, ठीक है। कितनी खाता है वो खाता है यहाँ पे 5 टॉफ़ीज़। देन एन बॉयज़ ईट, तो एन बॉयज़ ईट्स टॉफ़ीज़। तो एन बॉय कितनी खाएंगे। देखिए अगर यहाँ पे नंबर में पूछते हम कि 1 का तो दिया हुआ है और 10 पूछते कि 10 बॉयज़ कितनी खाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते 10 × 5, ठीक है। 5 का पूछते तो 5 × 5 कर देते। इसी तरह से n का पूछ रहे हैं तो n बॉयज़ खाएंगे 5 × n, तो ये हो जाएगा 5n टॉफ़ीज़, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो फोर्थ पार्ट में हमको दिया गया है, देखिए हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन डी डेज। क्या पूछा गया है, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन डी डेज। तो हमको पता है कि एक वीक में होते हैं 7 डेज, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1 वीक इट इज इक्वल टू 7 डेज। और पूछ क्या रहा है यहाँ पे,
पूछ रहा है कि डी डेज में, ठीक है, डी डेज में कितने वीक्स होते हैं। तो मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूं, 7 डेज इट इज इक्वल टू 1 वीक, 7 डेज इट इज इक्वल टू 1 वीक। तो 1 डे इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डे हो जाएगा 1/7 वीक्स, ठीक है। तो डी डेज क्या हो जाएगा, तो देखिए जो एक की वैल्यू होती है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी यहाँ पे रहता है, तो डी मल्टीप्लाई 1/7 वीक्स, तो ये हो जाएगा डी मल्टीप्लाई 1D एंड अपॉन में 7, तो D/7 वीक्स। इसके 5th पार्ट में हमको दिया गया है सैंडी स्कोर्स 8 मार्क्स इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर, व्हाट इज सैंडीज टोटल स्कोर इफ सी आंसर्स x शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेक्टली। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो सैंडी है ना वो 8 मार्क्स स्कोर करता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है, और उसको हर एक शॉर्ट आंसर के करेक्ट आंसर के लिए कितना मिलता है, 2 मार्क्स मिलता है। अगर यहाँ पर सैंडी जो है वो x शॉर्ट आंसर करेक्ट करती है तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, मार्क्स गिवन फॉर, राइट कर लेते हैं मार्क्स गिवन फॉर लॉन्ग आंसर्स, ठीक है, लॉन्ग आंसर्स। तो लॉन्ग आंसर के लिए सैंडी को कितना मार्क्स मिलता है, ये मिलता है 8, और बोला गया है मार्क्स फॉर 1 शॉर्ट आंसर, मार्क्स फॉर 1 शॉर्ट आंसर, तो एक शॉर्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता है, उसको मिलता है 2, और उसने यहाँ पे x शॉर्ट आंसर्स किए हैं टोटल, तो x शॉर्ट आंसर्स के लिए मार्क्स कितने होंगे, तो मार्क्स फॉर x शॉर्ट आंसर्स, तो ये हो जाएंगे 2 × x, 2 × x का मतलब है यहाँ पे 2x, ठीक है। तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा सैंडी का, तो राइट करेंगे टोटल स्कोर ऑफ इसका सैंडी, ठीक है। तो लॉन्ग के लिए 8 मिलता है, शॉर्ट के लिए 2x मिलता है, तो ये हो जाएगा 2x + 8, इतना स्कोर रहेगा सैंडी का। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 0.3937 इंचज, विच एक्सप्रेशन शोज हाउ मेनी इंचज आर देयर इन x सेंटीमीटर्स। तो देखिए यहाँ पे ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको बताना है कि अगर 1 सेंटीमीटर में 0.3937 इंचज होंगे तो x सेंटीमीटर्स में कितने इंचज होंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितने 0.3937, तो x में कितने होंगे, तो x का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। अगर 1 में इतना दिया गया है तो बाकी कितने नंबर का भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो ये हो जाएगा 0.3937x, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसका, विच वर्बल एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट a-8। तो इनमें से कौन सा वर्बल एक्सप्रेशन a-8 को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 बाय 1 इनको सॉल्व करके देख लूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 8 लेस देन a, तो लेस देन की बात कर रहे हैं तो इस a में से ये माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा a-8, ठीक है। तो ये तो इसके जैसा है। b देखते हैं, a डिक्रीज्ड बाई 8, तो ये भी a को माइनस कर देंगे 8, ठीक है ना। टेक अवे 8 फ्रॉम a, तो टेक अवे का मतलब भी माइनस है, a से माइनस करना है, फ्रॉम वाले में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a-8। डी पार्ट है इसका, डी ऑप्शन है a सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, तो 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, a को, ठीक है। तो यही इसके इक्वल नहीं है a-8 के, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसका, हॉट्स का। ए मैन हैज 350 वॉचेज, एक आदमी के पास 350 वॉचेज हैं। ही सेल्स W वॉचेज एवरी डे, वो हर दिन W वॉचेज बेच देता है। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू शो द नंबर ऑफ वॉचेज ही वुड बी लेफ्ट विद आफ्टर T वीक्स। तो हमको यहाँ पे उसके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देना है कि उसके पास कितनी नंबर ऑफ वॉचेज बचेंगी T वीक्स के बाद, ठीक है ना, T वीक्स के सेल करने के बाद। तो देखिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ टोटल वॉचेज, ठीक है। तो राइट करते हैं टोटल वॉचेज, टोटल वॉचेज कितने यहाँ पे, ये हैं 350। अब देखिए यहाँ पे वो हर दिन कितनी बेचता है, W वॉचेज बेचता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ वॉचेज सेल्स इन 1 डे, ठीक है। एक दिन में कितनी सेल करता है, ये करता है W वॉचेज। तो मुझे किसका निकालना है, वीक का निकालना है, T वीक्स का। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ वॉचेज सेल इन 1 वीक, ठीक है ना। तो 1 वीक का निकालते हैं, तो 1 वीक में कितने होंगे, 7 डेज। एक दिन में W बेचता है
तो 7 डेज में कितनी बचेगा, 7W, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ टी वीक्स का, वॉचेज सेल इन टी वीक्स। तो टी वीक्स में कितनी होंगी, देखो एक वीक में 7W, तो टी वीक्स में कितनी, एक वीक में जितनी आई उसका मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 70W। तो लेफ्ट कितनी बचेंगी उसके पास, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट वॉचेस, तो ये रहेंगी कितनी 350 टोटल थी, इसमें से माइनस कर देते हैं जो टोटल सेल हुई है टी वीक्स में, तो -70W। तो ये इसके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा।